श्री शौनक जी ने श्री सूत जी से प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, आपने मंगलाचरण करते हुए अपने गुरुदेव को तो प्रणाम किया। नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ऐसा कह के अपने गुरुदेव को तो प्रणाम किया, लेकिन यम प्रवर्जंत मनुपेतमपेत कृत्यम, इसमें आपने महामुनि श्री सुखदेव जी को भी प्रणाम किया और वंदना करते हुए कहा कि उन सुखदेव जी को नमस्कार करता हूं जो जन्म लेकर एक मुहूर्त भी अपने माता पिता के पास नहीं रहे, माता पिता को त्याग के वन में चले गए, उनके पिता पुत्र पुत्र कहते हुए उनके पीछे भागे। तो ऐसे सुखदेव जी जो जन्म लेने के बाद पिता के पास रहे ही नहीं, उनको भागवत जी किस प्रकार अपने पिता से प्राप्त हुई और उन सुखदेव जी ने किस प्रकार परीक्षित जी को कथा सुनाई। इसी प्रश्न के उत्तर में श्री सुखदेव जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी का परीक्षित जी से किस प्रकार मिलन हुआ, इस वृतांत को प्रथम स्कंद में श्री सूत जी ने कहा है। हे शौनक जी, आप सुखदेव जी को एक सामान्य महात्मा मान रहे हैं। वे केवल कोई सामान्य महात्मा नहीं है, तो वे कौन हैं? श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, वे सुखदेव जी नित्य निकुंज मंदिर के श्री राधा कृष्ण के नित्य धाम श्री गोलोक के लीला शुक हैं। तीन भगवान के नित्य धाम हैं। स्वर्ग भगवान का धाम नहीं है, स्वर्ग तक माया का अधिकार है। मृत्यु लोक तो मरणशील है ही, लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद भी जीव को गिरना पड़ता है। कोई पाप करता है तो नरक पहुंच जाता है, और स्वर्ग करता पुण्य करता है तो स्वर्ग पहुंच जाता है। लेकिन भले नरक जाए भले स्वर्ग जाए, लौट करके फिर इस धरा पे ही आना पड़ता है। नरक में जाने से पाप नष्ट होते हैं और स्वर्ग में जाने से पुण्य नष्ट होते हैं, लौटना यहीं पड़ता है। तो स्वर्ग जाना कोई जीव का उद्धार नहीं है, वे भगवान के नित्य धाम नहीं है, वहां जाके भी गिरना पड़ता है। भगवान का नित्य धाम कौन है? भगवान के तीन नित्य धाम हैं। जो भक्तजन भगवान के लक्ष्मी नारायण स्वरूप का ध्यान करते हैं, नारायण मंत्र की परंपरा में आश्रित होते हैं, लक्ष्मी नारायण जी का स्मरण करते हैं, उनको अपनी साधना की सिद्धि पर नित्य वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, जहां वैकुंठ धाम में भगवान लक्ष्मी नारायण जी के रूप से विराजमान। जो भक्तजन भगवान सीताराम जी के रूप का ध्यान करते हैं, श्री सीताराम जी के मंत्र में दीक्षित होते हैं, भगवान सीताराम की भावना करते हैं,
उनको अपनी साधना के पूर्ण होने पर भगवान श्री राम के नित्य धाम श्री साकेत लोक की प्राप्ति होती है। और जो श्री राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, उनके मंत्र का जप करते हैं, उनके रूप का ध्यान करते हैं, उनको भावानुसार अपनी साधना पूर्ण होने पर नित्य गोलोक की प्राप्ति होती है। ये तीन भगवान के नित्य धाम हैं, वैकुंठ, साकेत और गोलोक। और इन तीनों धामों के इस पृथ्वी पर भी तीन तीन रूपों में अवतार हुए हैं। बद्रीनाथ जी, तिरुपति बालाजी और श्री रंगनाथ जी, ये तीन धाम वैकुंठ का ही स्वरूप हैं, वैकुंठ का ही प्रतीक हैं। श्री अयोध्या धाम, श्री मिथिला धाम और श्री चित्रकूट धाम, ये तीन धाम साकेत धाम का ही अवतार हैं, स्वरूप हैं। और श्री ब्रज वृंदावन धाम, श्री नवद्वीप धाम और श्री जगन्नाथपुरी धाम, ये तीन धाम नित्य गोलोक का अवतार हैं, नित्य गोलोक का स्वरूप है। तो जैसे भगवान अवतार धारण करते हैं, ऐसे भगवान के नित्य धाम भी अवतार धारण करते हैं। तो सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी श्री राधा कृष्ण का जो नित्य धाम है, श्री गोलोक। ऐसा नहीं है कि आज से 5,500 साल पहले श्री कृष्ण ब्रज में अवतार लिए, वृंदावन में लीला किए, तो उसके पहले श्री कृष्ण नहीं है, ऐसी बात नहीं है। प्रहलाद जी तो सतयुग में हुए, लेकिन सतयुग में कृष्ण नाम जपते हैं। ध्रुव जी तो सतयुग में हुए और ब्रज में जाकर के उपासना करते हैं। तो श्री कृष्ण की लीला नित्य है। श्री राधा कृष्ण अपने नित्य धाम श्री गोलोक में सदा सदा अपने परिकर के साथ में लीला करते हैं, आनंद करते हैं। पर वह जो नित्य लीला है श्री गोलोक धाम की, वो समय समय पर इस पृथ्वी पर अवतरित होती है। जैसे प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री आवास पे तो रहते हैं, लेकिन किसी के बुलाने पर, किसी विशेष कार्यक्रम में, किसी विशेष स्थान पर भी जाते हैं। ऐसे ही श्री राधा कृष्ण का जो नित्य धाम है, वह श्री गोलोक है, जहां माया नहीं है, जहां दुख नहीं है, जहां पीड़ा नहीं है, जहां रोग नहीं है, जहां मृत्यु नहीं है, जहां ईर्ष्या द्वेष कुछ नहीं है, जहां केवल प्रेम है, प्रेम है और प्रेम है, जहां बस आनंद है, आनंद है और आनंद है। वहां वृद्धावस्था नहीं है, वहां रोग नहीं, पीड़ा नहीं, तनाव नहीं, मृत्यु नहीं, वहां सब कुछ एक रस है। भगवत भक्त अपनी साधना को पूर्ण करके उस धाम की प्राप्ति करते हैं। इसलिए जो भक्त जन है वह मोक्ष भी नहीं चाहते। मोक्ष माने इस आत्मा का परमात्मा में मिल जाना,
ये मोक्ष है। भक्त लोग अपनी आत्मा को भगवान में मिला नहीं देना चाहते। बोले मिलके क्या होगा? बोले दुख भी सदा को समाप्त और सुख भी सदा को समाप्त। कहीं पर बूरा घोटी जा रही थी, बूरा बनाई जा रही थी। एक चींटा उस बूरा के कड़ाह के पास जो छिटक छिटक के बूरा गिर रही थी, उस बूरा को चाट रहा था, खा रहा था, बड़ा स्वाद आ रहा था। उस चींटे ने सोचा कि ये छिटक छिटक के एक कण बूरा का आ रहा है, इसमें इतना स्वाद है, तो इस बूरे के कड़ाह में कितना स्वाद होगा। तो वो चींटा चढ़ते चढ़ते उस बूरे के कड़ाह में ही गिर गया। तो क्या हुआ? घुटते घुटते वो भी बूरा ही बन गया। तो अब स्वाद कहां? जो भूख थी चींटे की वो भी समाप्त हो गई, पर जो स्वाद मिल रहा था वो भी समाप्त हो गया। अब उसको भूख भी कभी नहीं लगेगी, चूंकि वही नहीं रहा, उसका विलय हो गया, पर उसको स्वाद भी कभी नहीं मिलेगा। तो मोक्ष माने आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाना। एक लोटे पानी को सागर में डाल दिया, अब वो सागर बन गया, अब तो नहीं निकाल पाएंगे। तो मोक्ष में सदा के लिए दुख की निवृत्ति तो होती है, पर सुख की निवृत्ति भी हो जाती है। अब भगवान की लीला का, रूप का, धाम का सुख कभी प्राप्त नहीं होगा। जो प्रेमी वैष्णव जन हैं, जो हरि भक्त जन हैं, उन्होंने मोक्ष की इच्छा भी नहीं की। हमें नहीं मिलना आप में, तो क्या चाहिए भक्तों को? भक्तों को भगवान का नित्य धाम चाहिए, उनके दर्शन चाहिए, उनकी सेवा चाहिए। ये भक्तों का सुख है। प्यार तो दो लोगों में ही हो सकता है, कोई अपने आप को कैसे प्यार करेगा? तो भक्त लोगों ने भगवान के धाम की प्राप्ति चाहिए है, चूंकि वहां उनको दिव्य देह प्राप्त होती है और जो उनका इष्ट स्वरूप है। राधा माधव की प्राप्ति की साधना की है तो नित्य गोलोक वृंदावन की प्राप्ति होगी, और वहां दिव्य स्वरूप से यदि सखा भाव से भजन किया है तो सखा की देह प्राप्त हो जाएगी, यदि सखी भाव से भजन किया है तो वह देह प्राप्त हो जाएगी, यदि वात्सल्य भाव से भजन किया है तो उसके अनुरूप दिव्य देह की प्राप्ति होगी, और भगवान का दर्शन सुख, भगवान का सेवा सुख, भगवान का सदा सानिध्य प्राप्त हो। ये वैष्णवों की उपासना है। तो श्री सुखदेव जी कौन है? श्री सुखदेव जी उस नित्य धाम के, जहां सदा प्रभु विराजते हैं अपने परिकर के साथ, सुखदेव जी वहां के शुक हैं। शुक माने तोता। वहां नित्य धाम में सब कुछ नित्य है। नित्य माने शाश्वत, सदा रहने वाला, सदा एक से रहने वाले को नित्य कहते हैं। ये हमारा शरीर नित्य नहीं है, ये तो आज है कल नहीं है, कभी बालक है, कभी जवान है, कभी बूढ़ा है। तो ये शरीर तो हमारा नित्य नहीं है, सदा किसी का नहीं रहेगा। लेकिन इस शरीर के भीतर जो आत्मा है वो नित्य है। वो न घटती है, न बढ़ती है, न उसको वृद्धावस्था आती है, वो एक रस रहती है। तो साधना करके एक प्रेमी को, एक वैष्णव को क्या प्राप्त होता है? जब वो अपने हृदय में चिंतन करता है, जो
वैष्णव संप्रदाय है, वैष्णवों के 4 मूल संप्रदाय, उन चारों परंपराओं में किसी एक परंपरा में आश्रय ग्रहण किया। जिन संत सदगुरु में श्रद्धा हुई उनका आश्रय ग्रहण किया और उनके बताए अनुसार फिर साधना की। नाम जप करते करते, भगवान के लीला का रूप का स्मरण करते करते जैसे जैसे हृदय पावन होता है, ऐसे उस दिव्य स्वरूप की जागृति होती है। गुरुदेव इस भक्ति मार्ग में 3 प्रकार से शिष्य के ऊपर कृपा करते हैं। नाम दीक्षा के द्वारा, मंत्र दीक्षा के द्वारा, फिर स्वरूप दीक्षा के द्वारा। नाम और मंत्र दीक्षा में तो नाम और मंत्र प्रदान किया जाता है और स्वरूप दीक्षा में आखिर में गुरुदेव ये बता देते हैं कि नित्य लीला में हमारा ये स्वरूप है और आपका ये स्वरूप है। अब आपको इस भाव से, इस स्वरूप से राधा माधव की सेवा करनी है, उनका स्मरण करना है। और फिर साधक उसी प्रकार सेवा का अभ्यास करता है और जैसे जैसे सेवा का अभ्यास करता है, जैसे जैसे भावना प्रगाढ़ होती है, तो क्या होता है, तो उसके हृदय में वो अपने उस स्वरूप की जागृति हो जाती है। फिर शरीर स्त्री का है, पुरुष का है, बालक है, बूढ़ा है, कोई भी है, लेकिन भीतर में उस स्वरूप की जागृति हो जाती है कि मैं राधा माधव की दासी हूं, मैं उनकी सखी हूं, मैं उनकी सेविका हूं, मैं उनकी सहचरी हूं, मैं उनकी मंजरी हूं। इस भाव की जागृति हो जाती है। और जब ये शरीर छूटता है, ये शरीर तो सभी का कभी ना कभी छूटेगा, तो क्या होता है, तो ये शरीर तो पुराना हो गया, रोगी हो गया, बूढ़ा हो गया, छूट गया, लेकिन उसी समय उस साधक को वह दिव्य देह प्राप्त हो जाती है जिस देह का उसने चिंतन किया है, जो संबंध उसको गुरुदेव ने प्रदान किया है, उस स्वरूप की उसको प्राप्ति हो जाती है और उसी स्वरूप से वह सीधे नित्य गोलोक में प्रभु की सेवा में पहुंच जाता है। ये वैष्णवों की साधना का मार्ग है। तो श्री सुखदेव जी कौन है? श्री सुखदेव जी उस नित्य धाम में राधा माधव के लालित पालित शुक हैं, माने तोता हैं। वहां सब कुछ दिव्य है। दिव्य माने जो मरणशील नहीं है, हरासशील नहीं है, नाशवान नहीं है। नित्य वृंदावन के वृक्ष भी दिव्य हैं, लता पता भी दिव्य हैं, वहां के बिछौना भी दिव्य हैं। राधा माधव जो वस्त्र धारण करते हैं वो भी दिव्य हैं। कोई सखी किशोरी जी की साड़ी बन गई है, कोई सखी श्याम सुंदर का पीतांबर बन गई है, कोई सखी राधा माधव के गले की माला बन गई है, कोई सखी किशोरी जी की पायल बन गई है, कोई करधनी बन गई है। वहां सब कुछ दिव्य है। श्री सुखदेव जी उस दिव्य धाम के तोते हैं। वहां पर तोता भी है, वहां हिरन भी है, वहां
खरगोश भी हैं, वहां कोयल भी है जिससे प्रिया प्रियतम खेलते हैं। अष्ट सखी तो हैं ही, अष्ट मंजरी गण तो हैं ही, और बाकी तमाम सखी सहचरी मंजरी गण हैं। उनका एक ही काम है प्रिया प्रियतम की सेवा, उनको सुख प्रदान करना, निरंतर निरंतर उनके लीला रस में निमग्न रहना। और ये करके उनको जो सुख प्राप्त होता है वो परिकर ही जान सकता है। राधा माधव कोई सामान्य स्त्री पुरुष नहीं है, कोई नायक नायिका नहीं है। वे राधा माधव तो मूर्तिमान प्रेम है, मूर्तिमान आनंद है। उस आनंद ब्रह्म ने राधा माधव के रूप में ही साकार स्वरूप धारण किया है, और निरंतर उनकी आनंदमय लीला चलती है। तो सुखदेव जी वहां क्या करते हैं? सुखदेव जी वहां पर नित्य राधा माधव का यश गान करते हैं। राधा रानी खेलती हैं उनके साथ में। कभी कभी उड़ते उड़ते वो सुखदेव जी राधा रानी के हस्त कमल पे जा बैठते हैं। तब राधा रानी उन सुखदेव जी को अनार के दाने पवाती हैं, उनको किशमिश पवाती हैं, और क्या सिखाती हैं जानते हैं? सुखदेव जी को राधा रानी कहती हैं, कृष्ण कृष्ण बोल शुक, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुख, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल शुक, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुख, कृष्ण कृष्ण बोल। मेरे कानों में अमृत घोल, मेरे कानों में अमृत घोल, मेरे कानों में अमृत घोल, मेरे कानों में अमृत घोल। कृष्ण कृष्ण बोल शुक, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुख, कृष्ण कृष्ण बोल, बोल कृष्ण कृष्ण बोल शुक, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुख, कृष्ण कृष्ण बोल। क्या कहना? तो राधा रानी सुखदेव जी को कृष्ण नाम सुनाती हैं। इसीलिए सुखदेव जी राधा रानी को गुरु मानते हैं। गुरु का क्या काम है? गुरु सोई जो नाम जपावे, गुरु सोई जो धाम बसावे, गुरु सोई जो संत सिवावे, गुरु सोई गोविंद मिलावे, इन करनी बिन गुरु न कहावे। गुरु सोई जो नाम सुनावे, गुरु सोई जो धाम बसावे, गुरु सोई गोविंद मिलावे, इन करनी बिन गुरु न कहावे। तो सुखदेव जी को राधा रानी ने हरि का नाम सुनाया है, कृष्ण नाम सुनाया है, इसलिए सुखदेव जी राधा रानी को गुरु मानते हैं। तो राधा रानी उनको कृष्ण नाम सुनाती है। और कभी वही सुखदेव जी उड़ते उड़ते श्याम सुंदर के हस्त कमल पे जा बैठते हैं। तब श्याम सुंदर भी सुखदेव जी को कुछ सिखाते हैं, वो भी उनको प्रेम करते हैं, उनको किशमिश पवाते हैं, अनार के दाने पवाते हैं, और क्या कहते हैं? अरे शुक राधा राधा बोल शुक, राधा राधा बोल, राधा राधा बोल शुक, राधा राधा बोल, राधा राधा बोल शुक, राधा राधा बोल, राधा राधा बोल शुक, राधा राधा बोल। मेरे कानों में
अमृत घोल, मेरे कानों में अमृत घोल, मेरे कानों में अमृत घोल, मेरे कानों में अमृत घोल। राधा राधा बोल शुक राधा राधा बोल, राधा राधा बोल शुक राधा राधा बोल। राधा नाम प्राण से प्यारा, राधा नाम प्राण से प्यारा, राधा नाम प्राण से प्यारा, राधा नाम प्राण से प्यारा। रसिक जनों का यही सहारा, रसिक जनों का यही सहारा। नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल। राधा राधा बोल शुक राधा राधा बोल, राधा राधा बोल शुक राधा राधा बोल, राधा राधा बोल शुक राधा राधा बोल, राधा राधा बोल शुक राधा राधा बोल। क्या कहना। तो राधा रानी कृष्ण नाम सिखाती हैं और श्याम सुंदर राधा नाम सिखाते हैं, और श्री सुखदेव जी निरंतर जुगल सरकार के नाम का गान करते हैं। और क्या करते हैं, और सुखदेव जी की जो मुख्य सेवा है, जब सवेरे प्रिया प्रियतम उठते हैं, ब्रज में अष्टायाम सेवा होती है। अष्टायाम माने कि भोर से लेके रात्रि तक राधा माधव क्या क्या करते हैं, सखियां उनकी कैसे कैसे सेवा करती हैं, इस पूरी 24 घंटे की दिनचर्या को ब्रज में अष्टायाम सेवा कहते हैं। प्रेमी एक क्षण के लिए भी प्रभु को नहीं भूलता और एक क्षण के लिए भी प्रभु की सेवा से अलग नहीं होता। जैसे हम आप सब भी तो अपनी देह की अष्टायाम सेवा करते हैं कि नहीं करते? अरे करते हैं। सवेरे उठ के ही इस शरीर की सेवा में तो लग जाते हैं। अब निवृत्त होने जाना है, अब ब्रश करना है, अब नहाना है, अब शरीर को पोंछना है, अब वस्त्र पहनने हैं, अब भोजन करना है, अब लेटना है, अब ये पाना है, अब टहलना है। तो ये सवेरे से रात तक शरीर की अष्टायाम सेवा में लगे रहते कि नहीं लेते? अपने शरीर की सेवा तो अष्टायाम नहीं जाने कितने याम की होती है। लेकिन एक बात तो है, इस शरीर की कितनी भी सेवा कर लीजिए, ये अपना तो है नहीं, ये तो मानना पड़ेगा। ये अपना तो है नहीं, ये तो छूटेगा ही एक दिन। सेवा कितनी कर लीजिए। और एक बात और कि शरीर को हम लोग कितना भोजन करवाए, दूध पिलाए, पौष्टिक आहार दिए, मेवा खाए, आराम किए, नहलाए दुल्हाए, पता नहीं क्या क्या शरीर के लिए करते हैं। लेकिन तब भी ये शरीर दिन प्रतिदिन बूढ़ा हुआ कि जवान हुआ? दिन प्रतिदिन बूढ़ा ही होता जा रहा है शरीर। दिन प्रतिदिन शरीर की शक्ति क्षीण होती जा रही है। कोई जवानी तो आ नहीं रही, दिन प्रतिदिन बुढ़ापा ही आ रहा है। और एक दिन करते करते क्या होगा कि पैर तो चलने से मना कर देंगे, हाथ काम करने से मना कर देंगे, आंखें देखना बंद कर देंगी, कान सुनना बंद कर देंगे, और आखिर में ये दिल
धड़कना बंद कर देगा। ये ठाकुर जी ऐसा पंप लगा के भेजे हैं इस शरीर में। दुनिया में भी लोग बड़े बड़े पंप बनाते होंगे, मोटर बनाते होंगे, पर कभी ना कभी तो रोकना पड़ता ही होगा। भाई मोटर गर्म हो गई, पंप गर्म हो गया, अब थोड़ा इसको विश्राम देना चाहिए। और उस पंप और मोटर को चलाने के लिए बिजली भी चाहिए, बैटरी भी चाहिए। लेकिन ये प्रभु की कारीगरी है। ऐसा पंप फिट किए हैं कि कोई बिजली नहीं चाहिए, कोई बैटरी नहीं चाहिए। जब से मां के पेट में आए तब से धड़कने लग गया। अब वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि 1 मिनट में कितने रक्त का संचार ये कर देता है, कितने लीटर रक्त को साफ कर करके शरीर के अंगों में भेज रहा है, चलता ही रहता है। जिंदगी भर 1 मिनट का भी ये विश्राम नहीं लेता। और जब बंद होता है तो जिंदगी बंद हो जाती है। फिर बंद होने के बाद मशीन नहीं चलती है, फिर तो गए काम से। तो हम लोग शरीर की भी अष्टायाम सेवा तो करते ही हैं। सभी चाहते हैं कि हम लोग स्वस्थ रहें, लेकिन शरीर को ठीक तो रखना ही चाहिए सबको। लेकिन ये बात भी दिमाग में रखिए कि ये शरीर अपना कभी नहीं होगा, ये अपना कभी नहीं होगा। ये धोखा तो देगा, कब देगा वो खबर नहीं, पर ये शरीर धोखा तो देगा। हम लोग संसार के लिए कहते हैं उसने मेरा साथ नहीं दिया, उसने मुझे धोखा दे दिया। अरे अपना शरीर ही धोखा दे देगा। और किसी ने साथ दिया कि नहीं दिया, धोखा दिया नहीं दिया, वो छोटी बात है। ये अपना शरीर ही अपना नहीं है। पर शरीर की अष्टायाम सेवा हम लोग करते हैं। पर भागवत जी क्या कहती हैं? भागवत जी कहती हैं ऐसे की अष्टायाम सेवा करो जो सदा अपने हैं, जो पराये नहीं हैं, जो कभी छूटने वाले नहीं हैं, और जिनकी सेवा करे पे ऐसी दिव्य चिन्मय देह प्राप्त हो जाएगी कि वहां धाम को प्राप्त करके भी फिर जन्मने मरने का छुटकारा हो जाएगा। आवागमन के चक्कर में नहीं भटकना पड़ेगा। फिर प्रभु के नित्य धाम में उनकी नित्य प्रेममयी सेवा की प्राप्ति होगी। तो जो रसिक जन हैं वे इस शरीर से ऊपर उठ करके प्रभु की अष्टायाम सेवा का चिंतन करते हैं। अरे हम लोग 1500 का कपड़ा भी खरीदने जाते हैं तो ये पूछते हैं दुकानदार से कितना चलेगा, फटेगा तो नहीं, रंग तो फेड नहीं होगा। तो 500 1000 का कपड़ा भी खरीदते हैं तो सोचते हैं कि सारी जिंदगी चले, भले शरीर न चले तो कपड़ा भी चले, मकान भी चले, फर्नीचर भी चले। हर चीज हम चाहते हैं कि टिकाऊ हो, भले शरीर टिकाऊ नहीं है। टिकाऊ क्या है? टिकाऊ है राधा माधव, उनका नाम, उनकी लीला, उनका धाम। और ये देह क्यों मिली है? ये देह नश्वर तो है, पर इस शरीर में एक बहुत भारी गुण है। क्या गुण है? कि इस नश्वर देह के द्वारा उन अविनाशी श्यामा श्याम को पाया जा सकता है। इस नश्वर देह का जो सबसे बड़ा गुण है वो ये है कि इस नाशवान देह के द्वारा अविनाशी प्रभु को पाया जा सकता है। कितनी बड़ी बात! कांच दे दो और हीरा ले लो। अब फिर भी व्यक्ति कांच दे के हीरा न ले वै तो फिर उससे बड़ा तो मूर्ख कोई नहीं। तो ये देह तो छूटेगी, गलेगी, सड़ेगी, खबर नहीं। समझदारी यही है इस देह के रहते
उस गोविंद से प्रेम कर लिया जाए, उसका अनुभव कर लिया जाए। कोई व्यक्ति किराए के घर पे रहता है और किराए के घर पे रहते रहते उसने अपना घर बना लिया, तो उसको चिंता नहीं, मकान मालिक जब चाहे तब खाली करवा ले, अपने घर में जाके ठाठ से रहूंगा। अब किराए पे रहते रहते 50 साल हो गए, अपना घर ही नहीं बनाया। दुनिया में तो किराएदार मकान मालिक के मकान पर कब्जा भी कर लेते हैं, पर इस शरीर वाले मकान पे कब्जा नहीं हो सकता। वो मकान मालिक बहुत जोरदार है, वहां किसी किराएदार की नहीं चलती। तो किराए के मकान में रहते रहते समझदारी यही है कि अपना घर बना ले, तो जब खाली करना होगा कर देंगे, अपने घर चले जाएंगे। तो ये मानव शरीर है तो बहुत अच्छा, गुण तो इसमें बहुत हैं, पर ये नाशवान है, ये छूटने वाला है, ये किराए का घर है। समझदारी यही है कि इस किराए के घर में रहते रहते अपना घर बना ले। वो अपना घर क्या है? वह नित्य गोलोक धाम ही, वह श्यामा श्याम के चरण कमल ही जीव का अपना घर है। तो अब झंझट की कोई बात नहीं। अब जिस दिन किराए का घर खाली करना होगा चल पड़ेंगे, कोई समस्या नहीं। इसीलिए तो कबीर बाबा कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। कबीर बाबा का कहना है कि जाएंगे तो सभी, पर जाने में अंतर है। बोले आएंगे हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, पर एक सिंहासन चढ़ी चले और एक बंधे जंजीर। जाने में अंतर है, कोई तो सिंहासन पे चढ़ के चले और कोई जंजीर में बंध के चले। तो हम लोगों को जंजीर में बंध के नहीं जाना, हम लोगों को तो बहुत प्रेम से उल्लास से जाना है।